नमस्कार दोस्तों। धार्मिक जीवन में मनोकामनाएं पूरी करने के कई अद्भुत तरीके होते हैं। ये तरीके कुछ प्रमुख रूप से श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुशासन पर भी आधारित होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनमें से कुछ तरीकों की। नंबर 1, सच्ची प्रार्थना और अटूट विश्वास। जी दोस्तों, नंबर 1, निर्मल मन से प्रार्थना। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर पर अटूट विश्वास और मन की शुद्धता। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं ना, तो आपकी पुकार सुनी जाती है। इसलिए जब भी कोई भी पूजा प्रार्थना करे, वो सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से करे, वो आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाएगी। नंबर 2, नियमित ध्यान और स्मरण। अपने इष्ट देव का नियमित रूप से ध्यान करें और उनका स्मरण भी करें। यह आपके मन को एकाग्र करता है और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ता है दोस्तों। नंबर 2, जप और मंत्रों का उच्चारण। जी हाँ, शक्तिशाली मंत्रों का जाप। विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंत्रों का नियमित रूप से जाप करना बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जैसे गायत्री मंत्र, इसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और सुबह शाम इसका 108 बार जाप मानसिक शांति, ज्ञान और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। इसका अगर 108 बार जाप किया जाए तो यह मानसिक शांति, ज्ञान और आंतरिक शक्ति भी प्रदान कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र, यह स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए बहुत ही प्रभावी माना जाता है। हनुमान मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ और ओम हम हनुमंते नमः जैसे मंत्रों का जाप बाधाओं को दूर करने और मनोकामनाएं पूरी करने में भी सहायक होते हैं। गणेश मंत्र, ओम गं गणपतये नमः का जाप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले या बाधाओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करना भी कल्याणकारी माना जाता है। गुरु मंत्र, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप भी अत्यधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र प्रमाणित और सिद्ध होता है। नंबर 3, व्रत और अनुष्ठान। नियमित व्रत, अपनी मनोकामना के अनुसार संबंधित देवी देवता का व्रत रखना एक प्रचलित और प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए सोमवार को भगवान शिव का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का और गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है। पूजा और अभिषेक, देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करना और अभिषेक करना भी महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राभिषेक से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। देवी पूजन में हवन का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी के उपाय, प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम तुलसी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। नंबर 4, शुभ कर्म और दान। दूसरों की सेवा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर केवल पूजा पाठ से ही नहीं बल्कि पुण्य कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना सबसे बड़ी पूजा माना गया है। दान और पुण्य, जरूरतमंदों और गरीबों को दान देना, भोजन कराना या उनकी सहायता करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने में भी सहायता मिलती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, धार्मिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का पालन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 5, विशेष उपाय और मान्यताएं। पीपल और बरगद के पेड़, शास्त्रों में पीपल और बरगद को कामना पूर्ति करने वाला पेड़ माना जाता है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना या हनुमान जी को पीपल के पत्ते अर्पित करना बहुत ही लाभदायी होता है।
रुद्राक्ष रुद्राक्ष धारण करना या बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। मंदिरों में दर्शन। कुछ विशेष मंदिरों में जाकर दर्शन करना और प्रार्थना करना भी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में है, कामाख्या मंदिर जो कि आसाम में है, बालाजी मंदिर सालासर और मेहंदीपुर में है। मनोकामना पूर्ति के लिए इन सभी तरीकों से श्रद्धा, एकाग्रता और लगन का होना बहुत जरूरी है। जब आप पूरी निष्ठा और सकारात्मकता के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं, विशेष महत्वपूर्ण 5 उपाय, जिनको करके आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने मन में हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी हम पूर्ण करवाना चाहते हैं भगवान के द्वारा, उसे अपने मन में रखना है। जो भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं उनकी पूजा पाठ हमें करनी है और उनकी पूजा करते समय ध्यान रखना है कुछ बातों का, जैसे कि सच्ची प्रार्थना और अटूट विश्वास। दोस्तों, आपको जिस भी भगवान की पूजा करनी है, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है और उन पर आपको अटूट विश्वास रखना है। ये नहीं कि हमारी नाव डगमगाती रहे, नहीं, आपको अपनी नाव को किनारे तक आराम से लेकर जाना है। भक्ति में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन डगमगाने लगता है, विश्वास टूटने लगता है, लेकिन आपको भगवान पर, अपने इष्ट पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। आप इसका परिणाम स्वयं देखेंगे। जाप और मंत्रों का उच्चारण। जी दोस्तों, आपको जप तप करना है और मंत्रों का उच्चारण भी करना है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान मंत्र और गणेश मंत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही गुरु मंत्र को भी बहुत खास बताया गया है, इनका आप जाप कर सकते हैं। इनसे भी आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। व्रत और अनुष्ठान। दोस्तों, व्रत एक ऐसा कार्य है जिसे हम अगर सही तरीके से और नियमित रूप से करें, अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए, तो हमें इसका भी परिणाम प्राप्त होता है। अनुष्ठान आप जानते ही हैं कि किसी भी देवी देवता की आपको मन में छवि बनानी है, यज्ञ वगैरह करना है। शुभ कार्य और दान। जी दोस्तों, अपनी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामनाएं क्यों ना हो, हमें अच्छे अच्छे कार्य करते रहना है और दान पुण्य जरूर करना है। दोस्तों, कर्म प्रधान है, कर्म के साथ ही दान पुण्य भी विशेष महत्व रखता है। हमारी भगवान में भक्ति अटूट होती है, लेकिन हम दान पुण्य नहीं करते हैं तो इसका भी हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको श्रद्धा भक्ति के साथ साथ दान पुण्य भी करते रहना है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना है, गरीबों की सहायता करना है और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। विशेष उपाय और मान्यताएं। दोस्तों, पीपल और बरगद का पेड़, रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र और बहुत सारे मंदिर जो कि बहुत ही बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कि कामाख्या मंदिर, श्री सिद्धि विनायक मंदिर, बालाजी मंदिर, इन सब के आपको दर्शन करने हैं समय समय पर, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने में आपको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे, कुछ नियम थे जिनके द्वारा आप, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये सारे के सारे उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ऐसी कोई आपकी मनोकामना नहीं बचेगी जो पूर्ण होने से कोई रोक सकता है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बस आपको नियमित रूप से इन उपायों का पालन करना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महाकाल,
जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाना भूल जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हम रोज़ ऐसी ही नई नई और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारी सी लाइक दे दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ख़ास है। क्या पता इस वीडियो के द्वारा किसी का भला हो जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय महा